आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं, इन्होंने हमें एंगेज किया है। तो इनका जो केस है, इन्होंने यूके का स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया है, जो वीजा इनका रिफ्यूज हुआ है और साथ में इनके ऊपर 10 साल का बैन लगा है। तो इनके साथ डिस्कस करेंगे और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जो भी होगा उसके बारे में इनको सजेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार। Thank you so much for having me. सर, मैडम, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? पाकिस्तान से। तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला आपको? मैंने YouTube पे आपको देखी थी, काफी सारी वीडियोस थी तो मुझे सही लगा, इसलिए फिर मैंने आपको अप्रोच किया। मैंने आपको ईमेल्स वगैरह की, मैसेज वगैरह किए। ठीक 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 ठीक। इवन आपको मालूम है ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसके भी आपने पैसे पे किए हैं हमें? जी बिल्कुल। ठीक है जी। मैं कहा थोड़ा सा पता होना चाहिए लोगों को, ये लगता है समटाइम्स कि पता नहीं फ्री में गप्पे मार रहे हैं जी। तो ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल। हाँ हाँ, तो ऐसा है कि हम ऐसे बहुत सारे केसेस डील करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में हैं, दे आर टेकिंग अवर सर्विस। तो उनकी भी बहुत सारी डिफिकल्टीज रहती हैं। किसी का एडमिशन है, कोई बच्चा डिपोर्टेड है, कोई रिफ्यूज्ड है, किसी को बैन लगा जी हुआ बिल्कुल। है। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए क्या किया जाए। तो आपने कौन सा वीजा अप्लाई किया था यूके का? मेरा स्टूडेंट वीजा था। स्टूडेंट वीजा था। तो जी। यू आर सिंगल विद स्पाउस और डिपेंडेंट? मैं सिंगल हूँ। ठीक है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी थी आपकी, मैडम? अबरडीन, यूनिवर्सिटी ऑफ अबरडीन। कितना डिपॉजिट यूनिवर्सिटी को भेजा हुआ है? £8,000। 8,000 पाउंड। तो आपके रिफ्यूजल लेटर को देखने के बाद पहले तो जो फर्स्ट रिफ्यूजल था उसमें तो उन्होंने कहा था कि वो विड्रा कर लिया है आपका पोस्ट लेटर, उन्होंने सिर्फ एग्जैक्टली वो। कैश लेटर विड्रा जी। कर। तो सेकंड टाइम जी जब तो आपने फिर अप्लाई किया कैश अपना करवाने के बाद, तो आपकी कोई उनकी टेलीफोनिकली इंटरव्यू हुई थी या फिजिकल अम्बेसीज के साथ? सेकंड टाइम। हाँ, सेकंड टाइम जब आपने अप्लाई किया। हाँ, सेकंड टाइम तो इंटरव्यू हुआ था हाँ, मेरा, मैं और वही। फर्स्ट टाइम या नहीं, फर्स्ट टाइम तो वैसे रिफ्यूज कर दिया उन्होंने ऑन ग्राउंड की आपके पास जो आपका एक्सेप्टेंस लेटर है वो विड्रॉ कर लिया है यूनिवर्सिटी में, समथिंग लाइक दैट है ना? उन्होंने मुझे ऑफर की थी इंटरव्यू की, लेकिन मैंने फिर एप्लीकेशन से ही विड्रॉ कर लिया था। अच्छा ठीक है, अच्छा मैंने विड्रॉ कर लिया था। इसकी वजह ये थी कि मेरा वीजा बहुत लेट हो रहा था। तो अच्छा अच्छा। यूनिवर्सिटी ने मुझे ईमेल किया कि आप, इट्स बेटर कि आप विड्रॉ कर दें ताकि आप कुछ रफ रिफंड वगैरह क्लेम कर पाए। ठीक है ठीक तो है। मेरी वजह ही ये थी कि मैंने खुद ही विड्रॉ कर दिया था पहले। तो इसके क्या बाद फिर क्या क्या आपके पास ये पत्राचार जो कॉरस्पॉन्डेंस यूनिवर्सिटीज के साथ हुई है, यूनिवर्सिटीज ने भी कहा था कि दैट विल बी बेटर यू विड्रॉ द केस बीइंग हाँ है। यू विल बी लेट टू अटेंड द क्लासेस। तो या दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर अस। हाँ ठीक है। है, और मैंने उनको विड्रॉ करने के बाद ही मैंने उनको ईमेल किया है, उसी दिन कि मैंने विड्रॉ कर दिया है। तो उसके बाद फिर उन्होंने कैश विड्रॉ किया है। अच्छा, दो नया कैश आने के बाद आपने अप्लाई किया। आपकी वेदर टेलीफोनिकली इंटरव्यू हुई है या फिजिकल हुई है अम्बेसी में? टेलीफोनी, टेलीफोनिकली। माइक्रोसॉफ्ट टीम पे हुआ है। ठीक ठीक ठीक। तो उसमें उन्होंने ये ग्राउंड लगा दी, आपसे रिफ्यूजल के बारे में पूछा होगा ड्यू टू आपके माइंड में नहीं है, आपने कहा कोई रिफ्यूजल नहीं है, लास्ट वाला जो था मैंने आपने। हाँ हाँ एग्जैक्टली exactly। अब हाँ मेरा हाँ मसला ये था कि मुझे लगा कि कोई रेड स्टैंप लगा हुआ आएगा मेरी वीजा पासपोर्ट पे। मैंने पासपोर्ट चेक किया तो उस पर कोई स्टैंप नहीं था। फिर मैंने हाँ। इंक्वायरीज भी कराई कि ये क्यों आया है या मैं क्या। समझ ऑन दैट ग्राउंड उन्होंने आपका केस रिफ्यूज कर दिया कि आपका प्रीवियस रिफ्यूजल था जो अभी रिसेंटली ड्यू टू जो आपने केस विड्रा कराया था आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया। सारी इंटरव्यू के बाद एक छोटी सी इस ग्राउंड के ऊपर आपका केस उन्होंने रिफ्यूज किया। एग्जैक्टली यस यस। तो फर्दर आपने किसी का ओपिनियन लिया क्या करना है? नहीं, इतना मैंने नहीं लिया। जो एजेंट है बस वो कह रहे हैं कि इसका रिव्यू वगैरह कराना होगा, अपील करानी होगी। तो ऐसे। आपने प्रोसीड क्यों नहीं किया एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू? उन्होंने टाइम दिया आपको 6 वीक का, इसके अंदर मेंशन किया है। समटाइम्स दे मेंशनड 28 डेज और आपके रिफ्यूजल के अंदर दे हैव गिवन यू एट 6 वीक्स। हाँ तो वो भी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एविडेंस वगैरह स्टेटमेंट बना रहे हैं। मुझसे मांग रहे हैं कि उसकी एविडेंस वगैरह दो, कि विड्रॉल वगैरह का जो आती है ना ईमेल, कि हम्म। विड्रॉ रिफंड वगैरह क्लेम, तो वो मैं उनसे ले रहे हैं। तो तो लेकिन अभी मैंने अभी तक आ, प्रोसीड नहीं आ, किया। आपने अभी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया आफ्टर दैट रिफ्यूजल? नहीं, मैंने अभी यूनिवर्सिटी से नहीं किया है।
तो यूनिवर्सिटी अभी और ज्यादा चौड़ी होगी, वो कहेगी हम भी आपको रिफंड नहीं करेंगे, आपका केस रिफ्यूज है, साथ में 10 ईयर बैन लगा है। आपको इसके बारे में मालूम है? नहीं। ये भी एक ग्राउंड है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज वहां पर अभी एक्सप्लोटेशंस भी बहुत ज्यादा कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। वो आइदर वो वहां जाने के बाद है, चाहे आप आउटसाइड हैं, चाहे आप ऑनशोर स्टूडेंट हैं, चाहे आप ऑफशोर स्टूडेंट्स हैं। अभी इस छोटे से एक्सक्यूज के ऊपर यूनिवर्सिटीज मैक्सिमम आर सेइंग यूके के अंदर जो है कि वी कुड नॉट रिफंड योर एनी सिंगल पेनी, कि आपका जो केस है जो रिफ्यूज हुआ है ड्यू टू बैन, आपके ऊपर 10 साल का बैन लगा कि आपने मिस रिप्रेजेंटेशन अम्बेसीज को प्रोवाइड किए। अच्छा, मुझे नहीं इसकी इंफॉर्मेशन, हाँ ये भी है, आप इसलिए क्रॉस। मैंने अभी तक। हाँ मैंने दूर वाली बात भी आपको बता दी है, ठीक है, आपको सारा पता हो। तो अभी आप हमसे क्या चाहते हैं? कि आप किस तरह क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा इसका, मैडम ये तो फर्स्ट देखिए, टाइम हुआ है मेरे साथ। हाँ नहीं फर्स्ट क्योंकि जब टाइम। रिफ्यूजल आया तो मैं खुद ही हैरान होगी कि किस ग्राउंड पे किया है इन्होंने। आपकी इंटरव्यू कितना टाइम चली? इंटरव्यू तो चली थी 25 मिनट्स तक, तो इतनी तो हाउ चली मेनी, थी। कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे उन्होंने? क्वेश्चंस तो काफी सारे थे, सब कुछ पूछा था, कहाँ रहेंगी, कोर्स के बारे में क्या रिसर्च की है, फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह के हवाले से, हम्म। प्लेसेस कौन सी सर्च की हैं, इस तरह से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे थे। देखो, जो जिस ग्राउंड पे रिफ्यूज करना चाहिए वो ग्राउंड नहीं है, कि एक वैसे ऐसी ग्राउंड बना दी कि जिसमें मतलब बच्चा बहुत ही ज्यादा अभी हरास है, जैसे आप हो रहे हैं, ऐसी ग्राउंड के ऊपर उन्होंने रिफ्यूज किया है, तो ये भी। मैं खुद इतनी परेशान, इतनी मैं समझ ही नहीं आ रहा किस ग्राउंड पे। मैं सोच रही थी कोई और बात होगी, शायद रिफ्यूज अगर होगा तो कुछ और होगा, इस पे तो मैं सोच ही नहीं आप सकती कौन थी। से प्रोग्राम के लिए जा रहे थे यूके? पब्लिक हेल्थ। मतलब आपकी जो प्रीवियस जो बैचलर है किसमें है? मेरी पीवीएस है बीडीएस में, वेरी गुड, एक्सीलेंट। डेंटिस्ट्री। वेरी गुड। फ्रॉम ये आपकी अपनी कंट्री से की हुई है बीडीएस या फॉरेन से? हाँ, नहीं नहीं, मेरी अपनी कंट्री से ही की हुई है। ठीक है, वेरी गुड। तो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, इसमें भी एक्सपीरियंस है आपको एज ए डेंटिस्ट? हाँ, मुझे 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है। अभी इसके ऊपर एक ही है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, जहां इसको रीअप्लाई। अभी ये मैं सब आपसे पूछना चाहता हूँ। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का जो टाइमिंग है, इट इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस। इट इज नॉट लाइक दैट कि आज मैंने डाल दिया तो 10 दिन, 15 दिन और महीने के अंदर आपको हम्म। डिस्कस मिलेगा। तो माई क्वेश्चन फर्स्टली ये है कि आप मुझे ये बताइए कि आपकी क्लासेस कब से हैं? क्लासेस 16 सितंबर। 16 सितंबर। तो ऐसे है कि अगर आप रीअप्लाई के लिए जाते हैं, उसमें सारी अपनी ग्राउंड्स मेंशन करते हैं जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में डालनी है, तो हम्म। तो डिसीजन इमीडिएटली आ जाएगा। बट बट उनके पास फुल राइट्स हैं। वो विदाउट गोन थ्रू योर केस, विदाउट गोइंग टू थ्रू योर केस, वैसे ही रिफ्यूज कर सकते हैं कि हमने आपके केस को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि आपके ऊपर 10 ईयर एंट्री बैन है। सही। मतलब एक तो, दूसरा, अगर कोई वीजा ऑफिसर मेरे जैसा है जो प्रॉपरली गोन थ्रू होता है ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, वो कहेगा कि ठीक है इसको रिकंसिडर किया जाए, इसको बैन तो ना लगाया जाए एटलीस्ट, अगर हमने इसको वीजा नहीं देना है। एग्जैक्टली, बैन तो और बुरा हाँ। हुआ है ना। तीसरा क्या है, वो दोनों चीजों को फेवर कर सकते हैं, आपके बैन को भी और वीजा भी। सही। हाँ, अभी क्या है कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए जाते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू विल टेक एटलीस्ट 6 to 9 month। 6 to 9 months? यस यस, देयर इज ए नंबर ऑफ मतलब पेंडेंसीज देयर। अच्छा। ऐसा नहीं है कि हमने डाल दिया तो इमीडिएटली इसका डिसीजन आ जाएगा। सही। अभी उसमें उसमें ये भी है साथ में कि उस टाइम तक अगर आपका कोर्स वैलिड, अपना ये केस वैलिड है, नहीं है, तो वो आपका एप्लीकेशन इस ग्राउंड पे रिजेक्ट कर सकते हैं कि अभी आपका यूनिवर्सिटी ने केस विड्रा कर लिया हुआ है, तो हम आपके बैन को रिमूव कर सकते हैं, तो आगे वीजा नहीं ग्रांट कर पाएंगे। जहां वो इसी चीज तरीके से क्लोज कर देंगे कि हम आपके केस को नहीं एंटरटेन करेंगे, आपने ये गलत स्टेटमेंट दी है। ये दो चीजें आएंगी आफ्टर 6 to 9 month के बाद। सही। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये सजेस्ट करता हूं कि यू विल गो फॉर रीअप्लाई। उसमें आपकी एप्लीकेशन फीस लगेगी दोबारा फिर, जो देनी है एम्बेसी की। नहीं नहीं, लेकिन रीअप्लाई में भी तो वही चीज आ रही है ना, मैडम लिखा हुआ है रीअप्लाई मैं रीअप्लाई में। मान गया, मैं मान गया सारी चीज, लेकिन फिर भी मैंने फिर बताया कि रीअप्लाई में भी हम प्रॉपर जस्टिफिकेशंस दे सकते हैं।
वो एक ट्राई कर सकते हैं, ताकि आपका जो उसके अंदर लिख देंगे कि मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का राइट था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू विल टेक ए 3 to 9 month। आई एम फर्स्टली गोइंग टू रीअप्लाई माई केस। उसके अंदर ये सारी ग्राउंड्स आई विल मेंशन। उसमें ये है कि आपका डिसीजन बिफोर क्लासेस आ जाएगा, अगर उन्होंने इसके ऊपर कुछ करना है। अगर वो नहीं मानेंगे रीअप्लाई, वो कहते नहीं हमने, देन वी हैव अगेन राइट, वो है ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का राइट। मुझे नहीं समझ आ रही इसकी कि मैं दोबारा अप्लाई करूं। मुझे लग मैं रहा है दोबारा अप्लाई करूंगी तो दोबारा इसी पे ही कैंसिल हो जाएगा कि आपको तो मैडम बैन लगा, क्योंकि इसमें मेंशन है मैडम मैं मान गया, कि मैं मान गया है, लेकिन बैन लगा है। देखिए बैन लगा तो वो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू को भी कंसिडर नहीं करेंगे। बैन लगा, हम नहीं कंसिडर करने जी। मैंने फिर बताया हमने ऐसे केसेस को डील किया है। रीअप्लाई में बेनिफिट ये है, सुन लीजिए क्या है, आपकी एप्लीकेशन फीस जरूर लगेगी। उसमें बेनिफिट ये है कि वो आपका इमीडिएटली डिसीजन आ जाएगा, 10 15 20 दिन जितना भी आया स्टूडेंट वीजा के ऊपर। सही। देखो जहां तो उन्होंने सीधा उठा के क्लोज कर देना, नहीं जी हमने आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर ही नहीं करना है, ये हम्म। आपके ऊपर मैं। अगर मैंने फिर कहा है कि वीजा ऑफिसर मेरे जैसा हुआ, जहां जो प्रॉपर सिस्टमेटिकली चलने वाला है, जो कहेगा कि यार इसके साथ इनजस्टिस हुआ है लड़की के साथ, तो वो कहेगा कि नहीं यार इसको दोनों चीजें फेवर की जाए, ना इसके ऊपर बैन लगा जाए और उसको वीजा भी ग्रांट किया जाए। सही। और अदरवाइज, अगर रिफ्यूजल अगर अगर रिफ्यूजल रिफ्यूजल आता है, रिफ्यूजल आता भी है तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का राइट्स तो है, या फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में जाएंगे। यानी 3 रिफ्यूजल के साथ फिर हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू मैडम होगा। वी हैव ए, लाइक मैं अगर आपको एक केस भेजता हूँ 6 रिफ्यूजल, मैं अच्छा। आई विल शेयर द पैपलेट, एक प्री एक्शन प्रोटोकॉल भी हम डालते हैं। वो आपके केस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसका डिसीजन 15 से 20 दिन के 25 दिन के अंदर आ जाता है, लेकिन दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन योर केस। व्हाई इट्स नॉट एप्लीकेबल, उसके क्या ग्राउंड्स होते हैं? उसके लिए ग्राउंड्स वो है जहां पर आपको कोई भी राइट प्रोवाइड नहीं किया जाता, आपको राइट अच्छा। दिया हुआ है, आपको राइट दिया अच्छा। हुआ है। वहां पर सिर्फ एआर ही चलेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ही चलेगी। इफ दे विल नॉट गिव एनी टाइप ऑफ राइट्स, तो देन वी कैन पुट दैट बैक। अच्छा सही है, ठीक है। अभी मैं ये कहूंगा, देखो दोनों चीजों को अवेल करते हैं। मतलब देखो आपको फाइनेंशियल बर्डन तो आएगी आएगी, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, वो आनी है आपके ऊपर, क्योंकि आपको बेसिक हम्म। एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, मेरी फीस भी लगेगी। तो हम्म। क्या है कि आपको दो चीजें के ऑप्शंस मिल जाएंगे इंस्टेड ऑफ एक ही, सिर्फ हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डालना है। सही। मैं ये कहना चाहता हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड। आप कहेंगे नहीं मैंने आई जस्ट वांट टू गो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, तो आई विल प्रोसीड द एप्लीकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। वहां पर उनके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वीजा नहीं मिल पाएगा उसमें अगर आपकी एप्लीकेशन, क्योंकि आपका कैश होगा ही नहीं तब तक एक्टिव, क्योंकि उन्होंने विड्रा कर लेना है यूनिवर्सिटीज ने, क्लासेस अब स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि इट विल टेक ए 3 to 9 मंथ मैंने बताया। तो वो और अच्छा, और री प्लान में उसमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं कि वो दोबारा कंसीडर करें? आप दोबारा कंसिडर कर सकते हैं। दोबारा कंसिडर, अगर वो देखो मैंने वही बताया ना, जहां तो वो बिल्कुल कहेंगे कि जाते ही वो कह देंगे कि वी विल नॉट कंसिडर योर एप्लीकेशंस ड्यू टू यू हैव ए 10 year एंट्री बैन ऑफ यूके। हम्म। अदरवाइज उन्होंने अगर कंसिडर कर लिया कि यस आपके साथ इंजस्टिस हुआ है, कि ओवरसाइट हुई है, आपने जो चीज बताई नहीं है, आपसे रिफ्यूजल के बारे में पूछा, वो विड्रा थी एप्लीकेशन, हम वो ग्राउंडे भी लिखेंगे उसके अंदर। हम्म। तो वो अगर उसने इस ग्राउंड को ले लिया, तो फिर क्या है कि वो आपका बैन रिमूव करेगा, साथ में वीजा के भी चांसेस है, क्योंकि आपका जो कैश लेटर वो एक्टिव है, फीस गई हुई है। सही। हाँ लेकिन अच्छा। अब उस पर फाइनेंशियल बर्डन है जो एम्बेसी फीस द्वारा आपको देनी पड़ेगी अच्छा, उसका। और इसमें दोबारा ही आईएचएस फी वगैरह सारी दोबारा लगेगी? क्या लगेगी? आईएचएस फी वगैरह सारी दोबारा लगेगी? नहीं, फीस यदि गवर्नमेंट की फीस वही लगेगी जो आप एम्बेसी फीस जब बायोमेट्रिक देने गए थे। वो तो लगेगी, वो तो वीजा फी है, इसके अलावा हाँ आईएचएस फी की भी तो है नहीं, ना? वो तो ऑलरेडी गई हुई है, वो विड्रा थोड़ी हुई है आपकी, वो ऑलरेडी अच्छा बस, ठीक है, सिर्फ। अच्छा। आपकी जो देखो जो आपकी इंश्योरेंस गई हुई हेल्थ की, वो 100% रिफंडेबल है। इधर आपके ऊपर बैन है, वीजा रिफ्यूज है, वो 100% रिफंड आएगी आएगी। अच्छा ठीक हाँ है। ये सही है। कार, ठीक है। अभी अभी इसके ऊपर सिर्फ जो आपकी बर्डन है वो जस्ट आपका जो अपना एम्बेसी फीस का। ठीक है, फिर मैं जाऊंगी दोबारा इसके लिए, हाँ दोबारा खैर सही है। अपने कंसल्टेंट से भी बात कर लें,
अगर उसको भी आपने ठीक है। हायर किया हुआ है, उसको ये चीजें समझाएं, अगर कहता है कि नहीं आप अपने लेवल पर हैंडल करें, तो देन वी कैन प्रोसीड फॉर दैट वन। ठीक है। लेकिन सही है। इसको इसको डालना है एज अर्ली एज पॉसिबल, इसको डिले नहीं करना है। अभी आप कहें इसको 10 दिन सोचते रहें, तो देन इट विल बी। नहीं, 10 दिन तो नहीं, मुझे तो अभी हाँ 2 दिन में ही जो भी हाँ, होना एक है, आधे क्योंकि दिन मुझे के तो। अंदर, एक आधे दिन के अंदर यू विल टेक द डिसीजन एंड टेक द प्रॉम्प्ट इसमें वो एक्शन। सही। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज है कि उसमें हम जब दोबारा इसमें एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कुछ नहीं आने हैं। जो हमने पत्राचार यूनिवर्सिटीज के साथ किया है, जिसमें विड्रा की सजेशंस दी गई हैं, आपने भी कहा था ये सिचुएशंस हैं वो, और ऐसी ग्राउंड्स लगाएंगे कि आपने मुझे क्वेश्चंस पूछा वेदर यू आर प्रीवियसली रिफ्यूज समवेयर, तो आपने कहा कि मैंने तो विड्रा की थी एप्लीकेशंस। तो एग्जैक्टली दैट हाँ। रीजन, और इवन, और मेरी तो कोई बैड इंटेंशंस थी ही नहीं इसके टुवर्ड्स, और नेवर एवर आई वांट टू, हाँ मतलब मतलब एग्जैक्टली। वो, ये सारी चीजें हम वी विल पुट टू देम। बट अभी अगेन डिपेंड, जो वीजा ऑफिसर है वो आपकी अपील, आपकी रिप्रेजेंटेशन और आपकी फाइल को किस वे से कंसिडर करता है। ठीक है, फिर मैं कंसिडर करती हूँ रीअप्लाई का। ठीक है मैडम, तो करिए रिकंसिडर। अगर आपका नेगेटिव आता है तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का राइट है, वो हम फिर प्रोसीड करेंगे। ठीक है। ठीक है, सही। तो ठीक है जी। बाकी अपने एजेंट से रिफंड पॉलिसी जरूर पूछिए कि रिफंड पॉलिसी क्या है। अगर तो रिफंड आ जाता है अभी, तो मैं ये कहूंगा कि जहाँ रिफंड पे सिक्योर करें अपनी मनी, क्योंकि पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा रिफंड इसका? 8,000 जो आपके पाउंड गए हुए हैं, हाँ एग्जैक्टली। वो अपना पूछना कि मैंने ये 8,000 अगर हम प्रोसेस करते हैं, रिफंड कब तक आएगा, वैसे उससे पूछिए ये सारी चीजें। ठीक है। और अभी मैं क्या करूँ, लाइक एप्लीकेशन डाल दूँ, वो कैसे होगा, लाइक उसमें रिफ्यूजल का एप्लीकेशन वो? आपने, आपका जो सेम एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वो आप अगेन अपने एजेंट से फिलअप करवाइए, और उसके ऊपर जो कवरिंग लेटर बनाना है, रिप्रेजेंटेशन बनानी है, जो मैंने ग्राउंड बताई है, अगर आपका एजेंट बनाता है ठीक है, नहीं वो कॉपरेट कर रहा, तो देन वी कैन प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। वो सही, आपके तो ऊपर। वो आप प्रिपेयर करके मुझे देंगे? हाँ, सारा कुछ प्रिपेयर करके ऑनलाइन वी कैन सेंड टू यू। ठीक है। सही है। ठीक है, इसको मतलब आप, चांसेस कितने हैं इसमें? चांसेस मैडम दिस इज समझ। चांसेस देखिए, अगर मैं वीजा ऑफिसर होता, मैं ऑलवेज आई एम कंसिडरिंग द फाइल एज ए वीजा ऑफिसर, नॉट एज ए एजेंट। अगर मैं वीजा ऑफिसर सही। होता तो आपके केस में मैं 100% इसको लीनियटली कंसिडर करता। सही। हाँ, क्योंकि दिस इज नॉट ए, मतलब यूज एनी फेक डॉक्यूमेंट, एनीथिंग यू यूज्ड इन योर एग्जैक्टली। फाइल, एग्जैक्टली। और आपकी कोई इंटेंशंस नहीं थी, आपकी कोई उसको हाइड करने की। वाई आई शुड, आपने पूछा कि वेदर यू प्रीवियसली रिफ्यूज्ड, तो आपने कहना कि मैं तो विड्रा किया हुआ था, विड्रा की या एप्लीकेशन। मैंने अगर बोला इफ यू विड्रॉ विल, किया है। इफ यू विल आस्क मी अबाउट द विड्रा, यू विल टेल हाँ 100% आई विड्रा माई एप्लीकेशन। नहीं नहीं, मैंने विड्रॉ का बताया है। मैंने अच्छा, बोला कि मैंने विड्रॉ किया है तो उसमें इंटरव्यू में। अच्छा ठीक है मैडम, मैंने ठीक बताया कि मैंने विड्रॉ किया है, यही तो मैंने ठीक बोला उसको कि मैंने विड्रॉ किया है। ठीक 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 ठीक। तो ऐसा है कि इसको डालिए, बाकी डिपेंड उनके ऊपर है, क्योंकि आई एम नॉट द एम्बेसी, बट जो मेरा अपना ध्यान एक्सपीरियंस से। है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है। इसके लिए फिर आप मुझे बता देना कि उसके लिए कवर लेटर वगैरह क्या, वो आप मुझे बता देना, बना के दे देना, फिर मैं आप एप्लीकेशन अभी डाल। पहले अपने एजेंट से सारा कर लीजिए, ठीक है। एजेंट्स क्या कहता है, उसके बाद जहां पर आपका चैट हो रहा है ना, उनसे बताइए कि आप फर्दर प्रोसेस करें, फिर हम इमीडिएटली इसको प्रोसेस कर देंगे। चलें, ठीक है। ठीक ठीक है है। जी, तो बहुत अच्छा लगा सही। आपसे बात करके। तो मैं पब्लिक को भी ये बताना चाहता हूँ कि बिफोर पुटिंग एनी एप्लीकेशन एनीवेयर, तो प्रिकॉशंस जरूर लें। अगर हमारे पास हमारा एग्जैक्टली। स्टूडेंट होता तो हम उनको इस टाइप की पूरी प्रिपरेशंस करवाते हैं, क्योंकि इसकी जो इंटरव्यू है दैट इज वेरी रिजिड इंटरव्यू ऑफ स्पेशली यूके की, जब भी आती है, एज फिजिकल है, टेलीफोनिकली है। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आपका किसी भी कंट्री का रिफ्यूज डिपोर्ट है, कहीं से आपके साथ बैन लगा हुआ है, उससे रिलेटेड हमारी एक डेडिकेटेड प्ले लिस्ट है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, वहां जाकर उसको भी वॉच कर सकते हैं। तो थैंक यू मैडम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।